इस्लाम का सबसे बहादुर सिपह सालार सलाहुद्दीन अय्यूबी था। वो एक ऐसा नाम है जिसे सुनकर आज भी दुश्मन कांप उठते हैं। वो सिर्फ तलवार का हीरो नहीं था, बल्कि रहम, इंसाफ और ईमान का भी बादशाह था। इसकी जिंदगी एक आम इंसान से अजीम फातिह बनने तक की हैरानकुन कहानी है। सलाहुद्दीन अय्यूबी 1137 में इराक के शहर तकरीत में पैदा हुए। उनका असल नाम यूसुफ बिन अय्यूब था। बचपन से ही वो समझदार, बहादुर और दीनदार थे। उन्हें इल्म हासिल करना पसंद था। वो कुरान सुनते, उलमा की मजलिस में बैठते और जंगी फनून भी सीखते थे। जब मुसलमान दुनिया मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम हो चुकी थी और दुश्मन बैतुल मुक़द्दस पर काबिज थे, तब अल्लाह ने एक ऐसे शख्स को चुना जो उम्मत को दोबारा जगा सके। यही शख्स सलाहुद्दीन अय्यूबी थे। नौजवानी में वो अपने चचा शेरकोह के साथ मैदान जंग में गए। वहां उन्होंने बहादुरी, हिकमत और सब्र का मुजाहिरा किया। जल्द ही लोग समझ गए कि ये नौजवान आम सिपाही नहीं, बल्कि आने वाला अजीम लीडर है। वक्त गुजरता गया और सलाहुद्दीन मिस्र के हुक्मरान बन गए। मगर उन्होंने बादशाह बनकर ऐश नहीं किया। उन्होंने सबसे पहले इंसाफ कायम किया, जुल्म खत्म किया और मुसलमानों को एक होने की दावत दी। वो जानते थे कि जब तक मुसलमान मुत्तहिद नहीं होंगे, दुश्मन पर फतह मुमकिन नहीं। इस जमाने में बैतुल मुक़द्दस ईसाई सलीबी लश्करों के कब्जे में था। मुसलमानों के दिल इस शहर के लिए तड़पते थे, क्योंकि ये अंबिया की सरजमीन थी। सलाहुद्दीन ने फैसला किया कि अब वक्त आ गया है बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद कराया जाए। उन्होंने सालों तक तैयारी की, फौज तैयार की, लोगों में ईमान जगाया और इत्तेहाद पैदा किया। फिर वो दिन आया जब मैदान हतीन में तारीख की सबसे बड़ी जंग लड़ी गई। 1187 में हतीन की जंग शुरू हुई। सलीबी लश्कर गुरूर में भरा हुआ था, मगर सलाहुद्दीन की हिकमत अमली ने उन्हें हैरान कर दिया। मुसलमान फौज ने गर्मी, प्यास और खौफ ने दुश्मन को कमजोर कर दिया। इस जंग में मुसलमानों को जबरदस्त फतह मिली। सलीबी लश्कर टूट गया, उनका गुरूर खाक में मिल गया। ये वो लम्हा था जिसने तारीख बदल दी। हतीन की फतह के बाद सलाहुद्दीन बैतुल मुक़द्दस की तरफ बढ़े। शहर के दरवाजे कांप रहे थे। दुश्मन जान चुका था कि अब एक सच्चा फातिह आ रहा है। जब सलाहुद्दीन अय्यूबी बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हुए तो सबको लगा अब खून बहेगा, क्योंकि जब सलीबियों ने शहर लिया था तो हजारों मुसलमानों को कत्ल किया था। मगर सलाहुद्दीन ने बदला नहीं लिया। उन्होंने ऐलान किया कि किसी बेगुनाह को नुकसान नहीं पहुंचेगा। औरतों, बच्चों और बूढ़ों को अमान दी जाएगी। जो जाना चाहे अमन से जा सकता है। दुनिया हैरान रह गई कि ऐसा फातिह पहले कभी नहीं देखा गया। सलाहुद्दीन अय्यूबी रातों को रोते थे, नमाज पढ़ते थे और अल्लाह से मदद मांगते थे। वो ताकतवर थे मगर मुतकब्बिर नहीं, फातिह थे मगर जालिम नहीं, अमीर थे मगर सादा जिंदगी गुजारते थे। कहा जाता है जब उनकी वफात हुई तो उनके पास जाती खजाना न होने के बराबर था। एक अजीम सुल्तान दुनिया से गया, मगर पीछे इज्जत, अदल और ईमान छोड़ गया। आज भी अगर कोई पूछे कि मुसलमानों का अजीम हीरो कौन था, तो दुनिया कहती है सलाहुद्दीन अय्यूबी। वो हमें सिखा गए कि असल ताकत सिर्फ हथियार में नहीं, बल्कि ईमान, इत्तेहाद और किरदार में होती है। अगर मुसलमान दोबारा इज्जत चाहते हैं तो उन्हें सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा ईमान, इंसाफ और बहादुरी अपनाना होगी। यही इस अजीम सिपह सालार का असल पैगाम है। जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद कराने का इरादा किया तो सबसे पहले एक अजीम जंग लड़ी गई, जिसे जंग हतीन कहा जाता है। ये वो जंग थी जिसने सलीबी ताकत को तोड़ कर रख दिया और मुसलमानों के दिलों में नई जान डाल दी। साल 1187 का ज़माना था। सलीबी लश्कर गुरूर में डूबा हुआ था। उन्हें यकीन था कि मुसलमान कभी उनका